नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी भैया। तो जल्दी से आ जाएं, सेशन को शुरू कर रहे हैं भैया। आज से भैया 8:30 बजे बिल्कुल लाइव सेशन रहेगा। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम यानी गणित की क्लास को शुरू किया जा रहा है भैया। मैथ की क्लास को बिल्कुल चैप्टर वाइज से बहुत सारे बच्चों की यही ख्वाहिश थी कि सर चैप्टर वाइज एक बार करवा दिया जाए। तो सभी की क्लास को, सभी की चीज़ों को देखते हुए, सभी बच्चों को देखते हुए तो बिल्कुल चैप्टर से क्लास को हम शुरू कर रहे हैं आज से भैया। पहला चैप्टर है भैया नंबर सिस्टम। क्लास नंबर पहली आप सभी के सामने लेकर आए हैं, पार्ट 1। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके, एक एक चीज़ के माध्यम से आप सभी को हम समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और उन क्वेश्चनों को लेकर बताने वाले हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। और सारी चीज़ें आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो भी आपके काम की चीज़ें हैं, आप सभी कॉपी पेन लेकर बैठें, आप सभी उनको बनाने का प्रयास करें, सभी उनको करने का प्रयास करें और धीरे धीरे चीज़ों को सीखने की भी कोशिश करें भैया। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप सभी को जोड़ना है भैया। जिसको भी शुरुआत से बिल्कुल चीज़ों को करना है, चाहे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा ही क्यों ना है, हम सारी चीज़ों को एक एक करके उसको सिखाने वाले हैं, एक एक करके सारी चीज़ों को बताने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान किसी बच्चे को नहीं होना है भैया। बिल्कुल लाइव सेशन 8:30 बजे मैथ का होने वाला है बिल्कुल। ठीक है, तो सभी बच्चे आ जाएं भैया जल्दी से पेन कॉपी लेकर और क्लास का आनंद लें, क्लास का लुत्फ उठाएं भैया। आप सभी लोग राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग, जय श्री राम। आ जाओ भैया जल्दी, सभी बच्चों का स्वागत है भैया, हार्दिक अभिनंदन है सभी का क्लास में। जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ, फिर सेशन को शुरू करेंगे भैया। ठीक है, जल्दी से आएंगे भैया सभी बच्चे। संख्या पद्धति पार्ट 1 बिल्कुल शुरुआत आपकी हो गई है। शुरुआत से हम चीज़ों को आपको एक एक करके बताने वाले हैं। ठीक है, सभी टाइम से क्लास में आया करें और धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को सीखते हुए चलें, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कैसी भी कोई भी दिक्कत भैया नहीं आए। ठीक है, चलो। नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम है भैया। शुरुआत हम करने वाले हैं आज की क्लास से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है तो भैया ऊपर आपको हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। सभी बच्चे, किसी को भी कैसी भी दिक्कत है तो भैया फ़ोन करके वो अपनी क्वेरी पूछ सकता है, वो अपनी दिक्कत बता सकता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को ईमानदारी के साथ एक ही काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है भैया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है। जो भी बच्चा नया जुड़ रहा है क्लास में, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। चलो भैया, निम्न में से कौन सी संख्या, देखो सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड होने वाले हैं, एक एक चीज़। जो भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, देखो आरआरबी एनटीपीसी स्टेट 2 में पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे होने वाले हैं। सारी चीज़ों को एक एक करके क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। जो भी चीज़ आपके काम की हो, आपको नहीं आती हो, आपको दिक्कत लग रही हो, सभी बच्चे उसको उतारते चलें, नोट करते चलें। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित हो जाएगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है 9 और 11 से दोनों से क्या हो जाने चाहिए, विभाजित हो जानी चाहिए भैया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हर किसी को भाग करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को पता होना चाहिए कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं। ठीक है, भाग करने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पूछा गया भैया 9 से भाग। तो 9 से भाग का नियम क्या होता है भैया, अंकों का योग। क्या होता है, अंकों का योग जो होता है वो किससे भाग हो जाना चाहिए भैया, 9 से भाग हो जाना चाहिए। सभी अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे, वो संख्या भी किससे भाग हो जाएगी भैया, 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखते चलें। 11 का नियम क्या कहता है भैया, 11 से भाग। किससे भाग, 11 से भाग। ठीक है, एक संख्या छोड़कर एक संख्या, यानी अल्टरनेट संख्या लेनी है।
सभी का जोड़ करना है, प्लस करना है भैया, ठीक है। और बची हुई संख्या का योग करना है, ठीक है। बड़े में से छोटे को माइनस करना है, बड़े में से छोटे को क्या करना है भैया, माइनस करना है छोटे को। तो क्या आ जाना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, या क्या आना चाहिए भैया, 11 आना चाहिए। तो जिस भी बच्चे को नहीं पता है भैया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखें तो सभी बच्चे नोट करते चलेंगे भैया 11 का नियम क्या है, ठीक है। तो हमें दोनों से भाग करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 से भाग करके देखेंगे, ठीक है। देखें भैया, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये तो हो जाएगा भैया। 8 और 1 9, ये भी हो जाएगा। 4 5 9, 4 3 2 5, 5 और 1 6, 9 और 5 14, ये नहीं होगा भैया, इसको काट दो यहाँ से, ठीक है। देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये भी भाग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों 9 से भाग हो रहे हैं, ठीक है। 11 से भाग करके देखते हैं भैया। देखो 7 और 2 9, 9 और 1 10, कितना हो गया भैया, 10। अल्टरनेट करने हैं, ठीक है। उसके बाद 7 और 2 9, 9 और 8 कितने हो गए भैया, 17। बड़े में से छोटा घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो क्या क्या आना चाहिए, ये तो नहीं आएगा, 0 और 11 आना चाहिए भैया। क्या आना चाहिए, 0 और 11 आना चाहिए, ठीक है। चलो इसको देखते हैं भैया, 1 और 0, और ये कितना हो गया, 9, और ये कितना बच गया, 9 बच गया। 9 में से 9 गया भैया, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 आ रहा है बिल्कुल, तो कौन सा भाग हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर भैया, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बिंदास, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ों को भैया आगे बढ़ाना है, ऐसे आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। चलो जी, आप लोग ध्यान से एक एक चीज़ को ध्यान से करते जाओ, देखते जाओ, जो भी चीज़ आपके काम की है उन चीज़ों को आप नोट करते जाओ, ताकि कोई समस्या नहीं आए भैया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली लॉक कर दो सभी बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, देखें भैया। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी भैया किस में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन। यदि 11 अंकों की संख्या एक 88 पी, भैया रेंज के क्वेश्चन ऐसे भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन चीज़ों को बताया जा रहा है, ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, और आसानी से क्वेश्चन को आप बना कर आ जाओ, ठीक है, बना कर आए सभी को। तो क्या पूछा जा रहा है भैया, यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं, एक पी दे रखा है और एक के दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या कह रखा है, 72 से विभाजित है, के इज नॉट इक्वल टू पी दे रखा है, यानी के का जो मान है वो बराबर नहीं है किसके भैया, पी के, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी भैया, अलग अलग आएगी, ठीक है। तो 3k प्लस में 2p का मान आपसे पूछा गया है। तो भैया देखो, आपसे किससे भाग करने के लिए बोला गया, 72 से, किससे भाग करने के लिए आपसे बोला गया, 72 से भाग करने के लिए बोला गया। तो 72 से आप डायरेक्ट भाग नहीं करेंगे, इसके क्या कर लेंगे, गुणनखंड, 9 अट्ठे 72, क्या हो जाएगा भैया, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। एक 9 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा भैया, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का नियम हमने आपको समझा दिया है, अभी अंकों का योग किससे भाग हो जाना चाहिए, 9 से भाग हो जाना चाहिए, ठीक है। और 8 का नियम क्या कहता है भैया, 8 का नियम आप लोग लिख लें, जिस भी बच्चे को पता नहीं है, जिस भी बच्चे को पता नहीं है, 8 का नियम आप लोग लिख लें। पिछले वाले 3 अक्षर, पिछले वाले 3 अक्षर, पिछले वाले भैया कितने, 3 अक्षर 8 से भाग होने चाहिए, 8 से भाग होने चाहिए। तो संख्या भी क्या हो जाएगी भैया प्यारे बच्चों, आपकी 8 से भाग हो जाएगी। इन चीज़ों की हेल्प लेकर आपको क्वेश्चन को, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों को, बड़ी बड़ी रकम को आसानी के साथ सॉल्व करना है भैया। इन सारी चीज़ों को आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखें ध्यान से, 11 अंकों की संख्या दे रखी है भैया, कौन सी, देखें ध्यान से। यहाँ पर पिछले अक्षर क्या है भैया, देखना ध्यान से, 5 के 6। तो के का मान कितना रखें कि भैया 8 से वो भाग हो जाए, देखो 1 रखेंगे तो 8 से 516 भाग नहीं होता है, क्यों, क्योंकि 512 भाग होता है। 2 रखेंगे, देखें भैया, 2 रखेंगे तो 8 8 छिंग 48 नहीं होगा बात। 3 रखेंगे तो 8 छिंग 48, देखें 3 हमने यहाँ पर रख दिया है के की जगह, तो 8 छिंग 48 कितना हो गया भैया, 5 बच गया है, 5 बच गया, 56 हो, 8 सत्तू 56, इसका मतलब के का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया के का मान कितना आ गया भैया, 3 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखते रहना कैसे बता रहे हैं।
अब यहाँ पर 3 आ गया है तो k की जगह मैं 3 लिख देता हूँ। तो 9 का नियम क्या कहता है भैया, सभी ये भाग हो जाने चाहिए। ठीक है, देखें हम ध्यान से, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 4 26, 26 और 10 36, 36 और 16 कितना हो गया भैया 52, 36 और 16 कितना हो गया 52। 52 से आगे कौन सी संख्या ऐसी होगी जो किससे भाग हो जाएगी, 9 से भाग हो जाएगी। कौन सी होगी, 9 से। तो 52 से आगे 54 है, 9 चींग 54 भाग हो जाएगा। इसका मतलब पी की जगह कितना लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए। पी की जगह कितना लिखना चाहिए भैया, 2 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया भैया पी बराबर है 2 और के बराबर है कितना आ गया भैया 3। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो। उसमें क्या पूछा गया, 3 के, 3 गुना में 3 माइनस के सॉरी प्लस के 2 गुना में पी कितना है भैया 2। तो 3 तिया 9 प्लस में 2 दूनी 4, कितना आ गया भैया 9 और 4 13। तो कितना आ जाएगा भैया इसका आंसर, 9 और 4 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भैया, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर होने वाला है भैया। क्या आंसर होने वाला है, फाइनल आंसर भैया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको जानबूझकर फंसाने के लिए दिए जाते हैं, लेकिन किसी बच्चे को फंसना नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे वहां से क्वेश्चन को बनाते हुए निकलना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं क्योंकि उनको नियम नहीं पता होते भैया। ठीक है, शेयर कर दें भैया, सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप लोग उतारते चलें, चीज़ों को नोट करते चलें ध्यान से, आप सभी की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ताकि गणित के अंदर किसी बच्चे के नंबर ना कटें। हम इसलिए सेशन को लेकर आए, एक एक चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को क्लियर करवाया जाएगा भैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पूछा गया भैया, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे। कैसा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बच जाए। जब भी संख्या क्या हो भैया, यहाँ पर n हो, संख्या आपको नहीं दे रखी हो, और 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है भैया, कितना शेषफल बचता है, 2 शेषफल। तो सीधा आप क्या करोगे भैया, उसको शेषफल को गुना कर दें, 5 गुना में 2, शेषफल क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 5 दूनी 10 और 2 12, संख्या आपकी कितनी आ गई भैया, संख्या आपकी कितनी आ गई है, 12 आ गई है। संख्या आपकी कितनी आ गई है भैया, 12 आ गई है। क्लियर सभी को, संख्या कैसे निकालते हैं, उससे गुना कर दिया, प्लस में शेषफल को कर दो भैया, संख्या आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, यदि n स्क्वायर को, n स्क्वायर मतलब n मान कितना आया भैया 12। अब n स्क्वायर का मान निकालोगे तो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भैया 144। अब देखें ध्यान से, 144 को 5 से क्या किया गया, भाग किया गया। 144 को 5 से भाग किया गया, 5 दूनी 10, 4 4 5 8 40, कितना आ गया भैया शेषफल आपका 4 आ गया। शेषफल कितना आ गया भैया आपका 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा भैया, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे क्वेश्चन को बनाया, ध्यान से देखना भैया। उसने कहा किसी संख्या को n से भाग करने पर, 5 से भाग करने पर n संख्या को शेषफल 2 बचता है। तो ऐसी हमें संख्या लेनी है जिसमें 5 से भाग करने पर 2 शेषफल, शुरू बात से ही शुरू करनी है हमें। 5 दूनी 10 प्लस में 2 12 हो जाएंगे, शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया। संख्या कितनी हो जाएगी, n का मान 12 हो जाएगा। ठीक है, इसी का मान स्क्वायर करना है तो n का स्क्वायर कर देंगे, एक कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो किसको भाग करना है, 5 को भाग करना है, 5 से भाग करना है 144 को। ठीक है भैया, तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सारी चीज़ों को एक एक करके आपको इसलिए बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करके आपको बताया जा रहा है, ताकि पेपर में कोई बच्चा फंसे ना। और सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भैया क्लास में आप लोग आया करें, क्लास को मिस ना करें। क्लास को मिस करोगे तो पेपर में हमें मिस करोगे, आप लोग हमें मिस करोगे कि गुरुजी ने सही कहा था, उस समय हम पढ़ लेते तो अच्छा होता, क्वेश्चन हमें परेशान नहीं करता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन रातों की नींद हराम कर देगा, दिन का चैन हराम कर देगा भैया। ठीक है, याद रखना, अगर आपसे नहीं बना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भैया हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छे से करते रहें। सारी चीज़ें आपको एक एक करके बनाकर भैया जानिए, पेपर के अंदर सारी चीज़ें आपको बनवा कर एक एक करके लेकर जाऊंगा भैया। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा कैसी भी। ठीक है, बस आपसे जो कहा जा रहा है भैया, ईमानदारी के साथ उन चीज़ों को आप बनाते रहें, करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया चलते हैं, देखें क्या आ गया। क्या क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, किस में पूछा गया, देखो ध्यान से, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का क्वेश्चन है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है,
अब सभी बच्चे, मैंने अभी 9 का नियम आपको बता दिया है, तो आई होप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सटीकता से, ध्यान से आंसर करता है भैया। 4 ऑप्शन बड़ी बड़ी रकम आपके सामने लिखी हुई है। इन बड़ी बड़ी रकमन का देने का मतलब एक ही होता है, जो बच्चा पढ़ के नहीं गया, जिस बच्चे को नियम याद नहीं है, वो बच्चा भाग कर करके देखेगा, और भाग करके देखेगा इतने में तो समय निकल जाएगा, रेल छूट जाएगी भैया, इतने में से कहाँ तक चढ़ पाओगे आप, रेल छूट जाएगी, छूटने के बाद भैया दोबारा आपको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब की बार इतने अच्छे से मेहनत आप लोग कर दिया जाए, कर दें भैया इतने अच्छे से मेहनत कि रेल अब की बार छूटनी नहीं चाहिए, नौकरी अब की बार छूटनी नहीं चाहिए, अब की बार आपके माँ बाप का सपना छूटना नहीं चाहिए भैया। ठीक है, तो आई होप मेरी बातों को सभी भैया अच्छे से अपने अंदर चीजों को ढालेंगे, अपने अंदर चीजों को भैया अच्छे से आप लोग करेंगे। ठीक है भैया, बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या देने वाला है आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया चैनल के साथ, चैनल पे नया आया भैया, तो भैया रुद्रा कोचिंग क्लासेज आपको बिल्कुल बेहतरीन तैयारी के साथ यहाँ पर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे, टाइम से आपके पास पहुँचता रहे भैया। ठीक है, चलो भैया क्या आंसर कर रहे हो आप लोग, देखते हैं भैया। देखें 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। ठीक है, नहीं होगा भाग 9 से काट दो भैया। 7 4 11, 11 और 8 19, 19 और 2 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 भाग हो जाता है 9 से भैया, 9 तिया 27। ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास, बी 4 बाहुबली। बाहुबली तरीके से, बिंदास तरीके से आपकी तैयारी को निखारने वाले हैं, बिंदास तरीके से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सिखाने वाले हैं। और याद रखना मेरे दोस्त, समय निकलने के बाद पहचान नहीं बनाई जाती मेरे भाई, समय निकल जाएगा आपको कोई नहीं पूछेगा। याद रखना समय है आपके पास, अभी आपके घर वाले आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, पढ़ने के लिए आपको फ्री छोड़ रखा है, तो याद रखना भैया इस समय का भरपूर फायदा उठाएं आप लोग। ठीक है, क्योंकि समय दोबारा लौटकर नहीं आता है। जो घड़ी होती है मेरे भाई, आप कुछ करो या ना करो, लेकिन इसका समय है कभी नहीं रुकता है। ठीक है, अगर समय के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो समय आपको बहुत खराब कर देगा भैया। समय के हिसाब से अपने आप को पहचान जाओ, अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दो, तो बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। ठीक है, ये बात सभी ध्यान रखना। ठीक है भैया, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ एक अनुभव के साथ मैं आपको बता रहा हूँ भैया। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा, बाद में सब पछताना हो जाएगा जब कुछ भी नहीं रहेगा भैया हाथ में, फिर आपको बहुत शर्म आने वाली है भैया बैग को उठाने में भी, क्योंकि आपसे सब पूछेंगे कि अभी आप पढ़ ही रहे हो, कब तक पढ़ोगे, क्योंकि जब आपकी शादी की उम्र होगी तब आप पढ़ने बैठोगे तो फिर आपको बहुत शर्म आएगी, है ना। सब लोग पूछेंगे भैया ये तो आपको काम करने की उम्र है, पैसा कमाने की उम्र है, और आप अभी पढ़ ही रहे हो। ठीक है, तो ऐसा किसी बच्चे को नहीं करना है भैया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप हंसी मजाक ना करो, मस्ती ना करो, इंजॉय ना करो, सब चीज़ जरूरी है, वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से सब चीज़ जरूरी है। लेकिन एक बात मेरे भाई ध्यान रखना कि हर समय आपको मजाक भी नहीं करना है, हर समय आपको मस्ती भी नहीं करनी है। हर किसी का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हर किसी का समय होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ें समय के हिसाब से ही अच्छी लगती है। ठीक है भैया, समय के हिसाब से ही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। समय पर चलोगे तो सब चीज़ अच्छी रहेगी, समय पर नहीं चलोगे तो भैया समय आपको बहुत ख़राब करने वाला है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका शानदार आंसर हो गया है। सभी बच्चे इसी बात पर भैया शेयर कर दें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। देखो कैसी कैसी स्टेटमेंट लिखकर आपको क्वेश्चन में फंसाने का वो लोग प्रयास करते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको आगे बढ़ा रहे हैं, किसी भी बच्चे को फंसने नहीं देंगे, गाड़ी को रुकने नहीं देंगे मेरे दोस्त। बस विश्वास रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, और लगातार जो बताया जा रहा तैयारी को करते रहिए भैया। एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी, फिर हम सभी एक साथ मस्ती करेंगे, सभी लोग मिठाई खिलाएंगे भैया, सभी हमारे पास आएंगे, उसके बाद हम भी आपको पार्टी करेंगे आपके साथ, आप सभी को मिठाई खिलाएंगे भैया। ठीक है, तो इसलिए कुछ समय की बात है, ईमानदारी के साथ देखो, सभी अपने आप को, कोई बच्चा धोखा नहीं देगा, सभी अपने साथ भैया
अच्छे से इन तैयारियों को करेंगे, इस समय को सभी अच्छे से भैया यूज करेंगे ताकि भैया पेपर के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से हो सकें। ठीक है, तो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखें भैया, यदि संख्या क्या लिख रखी है भैया, ये लिख रखी है कि प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े अक्षर, सबसे बड़े अक्षर देखो विषम में जब जोड़ रहे हैं, विषम में जब 3 जोड़ रहे हैं तो विषम का जो पहले बड़ा था वो बाद में भी बड़ा होगा, कभी आप इसी में उलझन में पड़े रहो। इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है, देखें भैया 5 है सबसे बड़ी विषम संख्या। 5 में 3 जोड़ दो कितना हो गया भैया, 8 हो गया। सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर भैया, कितना हो गया है, 8 हो गया मेरे भाई। और देखें प्रत्येक सम संख्या में से, सम संख्या किससे शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। अब 2 से छोटी तो कोई सम संख्या होगी नहीं भैया, नहीं होगी ना, तो 2 है इसमें, है बिल्कुल। 2 में से 1 घटाया जाए तो 2 में से भैया 1 घटाया जाए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भैया। अब क्या कह रहा है, बनी संख्या बड़े में से छोटे अंक को घटाया दिया जाए तो 8 में से भैया 1 को घटा दिया जाए तो आपका फाइनल आंसर आप सभी के सामने आ गया है ऑप्शन नंबर B4। बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से 7 आंसर आ गया है। क्वेश्चन को किस रूप में वो पूछता है, किस रूप में वो बनाने के लिए कहता है, कैसे कैसे आपको चीजों को, स्टेटमेंट को दर्शाता है, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि यही कोई गलती हो तो यही कर लेना उसको सही, क्योंकि पेपर में बैठने के बाद कोई अपना नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान रखना। साइड वाला आपकी बात को सुनेगा नहीं, मेरी बात ध्यान रखना भैया, कोई सुनने वाला नहीं होता है। 1.5 घंटे तक आपका माइंड आपके साथ होगा, आपकी कलम आपके साथ होगी और आपने जितनी तैयारी करी होगी, जितनी प्रैक्टिस करी होगी, वो सारी चीज आपके माइंड में होगी। अगर किया होगा अच्छे से तो ये कलम ऐसे चलेगी मेरे दोस्त, और नहीं किया होगा तो ये कलम ऐसे बैठी रहेगी और ऐसे देखते रहेंगे दुनिया की तरफ, इधर उधर झांकते रहोगे, कोई बता दे कोई बता दे, लेकिन आपकी तरफ देखने वाला कोई नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे आपको सभी चीजों को भैया ध्यान से करते हुए चलना है। बहुत ही शानदार आंसर आ गया ऑप्शन नंबर B। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया। कैसा क्वेश्चन है देखें ध्यान से, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भैया, पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। देखें भैया क्या दिया गया, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर सबसे लास्ट वाला अंक होता है इकाई का और इससे इधर वाला होता है भैया दहाई का। ये सभी जानते होंगे भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब कहाँ से चलते हैं, पीछे की तरफ से चलते हैं, कभी कोई आगे से चलाने की कोशिश कर रहा हो बच्चा। ठीक है भैया, ईमानदारी से सारी चीजें एक एक करके ध्यान, 1 से 100 तक लेकर देखो, 1 से लेकर 10 करेंगे तो भैया कितने दहाई पर 2 आएंगे, 0 आएंगे भैया, कोई नहीं आएगा। ठीक है, और भैया 11 से लेकर किस तक करेंगे हम, 20 तक करेंगे तो कितना आएगा भैया, 1 आएगा, क्योंकि 12 में तो इकाई में 1 आता है, 2 का आएगा। 20 में भैया इकाई दहाई पर 2 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भैया आप लोग। 21 से लेकर किस तक भैया, 29 तक। देखें भैया, वैसे तो टोटल कितनी बार, 10 बार आता है, इसमें 2 बार, लेकिन किस में पूछा है, दहाई में पूछा है मेरे भैया, दहाई में पूछा है मेरे दोस्त, मेरे वीरे, मेरे लाडले, मेरे दोस्त भैया, किस में पूछा गया, दहाई में पूछा गया है, तो 1 2 को नहीं लेंगे हम, कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा मेरे दोस्त। कितनी बार आएगा भैया, 9 बार आएगा, और किसी में दहाई पर 2 आना ही नहीं है, 100 तक भैया आना ही नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितनी बार आ गया, 9 और 1 10 बार आ गया भैया। क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने आया था आरआरबी एनटीपीसी में, और आपको निपटा दिया गया है भैया क्वेश्चन को, तुरंत प्रभाव से क्वेश्चन को निपटा दिया गया था। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया भैया इस क्वेश्चन का। बस आपको ध्यान से, आपको भी ऐसे ही पोस्टमार्टम करना है क्वेश्चन का, बिल्कुल निचोड़ देना है क्वेश्चन को पेपर के अंदर भैया सारी चीजों को। वो कैसे कर पाओगे आप लोग, जब आप क्लास के साथ रेगुलर रहोगे और ईमानदारी के साथ अपने आप को समय दोगे, अपने आप को तैयारी में अच्छे से बेहतर बनाने का प्रयास आप लोग करोगे भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन भैया, चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने। एक क्वेश्चन और आ गया भैया, देखें ध्यान से, आरआरबी एनटीपीसी 9/2/2021 में क्वेश्चन पूछा गया भैया। क्वेश्चन पूछा गया भैया किसमें, आरआरबी एनटीपीसी में। देखते हैं कितने बच्चे भैया स्टेटमेंट को पढ़ पाते हैं और कितने बच्चे
इस क्वेश्चन को बना पाते हैं? देखते हैं भैया। 6 अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो। 0, 4 और 6। बहुत ही मलूक, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन पूछा गया मेरे दोस्त। देख भैया, इनका यूज करके बनाना है। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 6 अंकों की संख्या बनानी है भैया। कितने अंकों की संख्या बनानी है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे लाडलो, मेरे वीरों, मेरे शेरों शेरनियों? कितने अंकों की बनानी है भैया? 6 अंकों की। देखना, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की कैसे बना सकते हैं हम? 0, 0, 0। देखो, 4 और 1 5 हो गया। 4 और 1 5 हो गया भैया। और 5 के बाद कितना लिख दें भैया? यहाँ पर क्या लिख दें भैया आप लोग? 6 लिख दें भैया। 6 नहीं लिख दें, 4 लिख दें, तभी तो बनेगी सबसे छोटी संख्या। अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ तो भैया फिर छोटी संख्या कैसे बन जाएगी ये देखो। और इस 4 को मैं इधर लिख देता हूँ तो फिर भी छोटी नहीं बनेगी। छोटी संख्या कैसे बन सकती है? ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो होगी सबसे छोटी संख्या भैया। कौन सी संख्या होगी? ये सबसे छोटी संख्या होगी मेरे दोस्त। होगी भैया। प्रत्येक अक्षर कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा कितनी भी बार आ जाए, एक बार तो आना ही चाहिए भैया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखें, बड़ी संख्या बना रहे हैं हम। अब देखना ध्यान से, बड़ी संख्या कैसे बनेगी भैया? बड़ी संख्या कैसे बनेगी? देखो, 6, 6, 6, ये 3 अक्षर है ना। 3 अक्षर में से 6 तो हमने ले लिया, 2 अक्षर को और लिखना है लास्ट में। 2 अक्षर को किस में लिखना है भैया? लास्ट में और लिखना है। तो 6, 6, 6, 3 हो गए। एक बार 6 और लगा दो भैया, ठीक है। और 4 लिख दो, और क्या लिख दो भैया? 0 लिख दो। ये बड़ी से बड़ी संख्या बनी नहीं बनी? सभी बच्चे बताएंगे भैया। बड़ी से बड़ी संख्या बनी नहीं बनी? आप कहोगे सर बिल्कुल बन गई है। ऐसे आपको चीज़ों को यूज करके बताना है। दोनों का क्या पूछा है भैया? जोड़ पूछा है। तो क्या आएगा? देखें भैया, ध्यान से, ध्यान से देखना भैया। जोड़ पूछा है, 6, 6, 6, 6, 4, 0, ठीक है भैया। अब देखें ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब क्या पूछा गया भैया? ध्यान से देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इनका क्या पूछा गया भैया? आपसे योग पूछा गया है। अब देखना ध्यान से क्या चीज, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करें जो केवल किससे बनाए भैया? 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आया गया हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, हिंट आपको दे दिया। अब सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। क्या होगा इस क्वेश्चन का भैया आंसर? जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सभी बच्चे भैया। आपको बता दिया गया है क्वेश्चन, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला भैया? जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से आप लोग बताएंगे। अच्छा अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट भैया। देखो, छोटी संख्या बनाए तो 4 से बनाओ पहले, 6 से मत बनाओ, 4 से बनाओ भैया। ये यहाँ पर उल्टा लिख दिया, देखें ध्यान से, क्योंकि छोटी बनानी है ना। तो 4 को आगे लिखो आप और 6 को भैया पीछे लिखो, क्योंकि यूज करके छोटी बनानी है। क्योंकि वो तो 6 से शुरू होती थी तो वो तो छोटी नहीं होती, 4 वाली सबसे छोटी होगी। दोनों का भैया प्लस कर दो, क्या दिक्कत है? देखो, 4, 0, 0, 0, 0, 6, ठीक है भैया। क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर? बताएं भैया ध्यान से सभी बच्चे, क्या होने वाला है? बताएं भैया जल्दी से। देखो कितना आ गया? 6, 4, 6, 6, 6, 6 और 4, 10। तो आपका जो आंसर है वो भैया कितना आ जाएगा? 10, 66, 646। 10, 66, 646। इसमें शायद सारे ऑप्शन गलत लिख दिए गए। 10, 66, 10, 66, 646, 10, 66, 646, 646 भैया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो एक अंक इसमें कम लिख दिया गया था, इसको सही कर लें आप लोग, ठीक है। वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, शायद वो अंक लिखा नहीं गया था, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो क्या आपका आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा शानदार तरीके से। हर किसी क्वेश्चन को भैया कैसे बनाना है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाने का आपको तरीका बता रहे हैं, सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से नोट करते जाएं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है भैया, ठीक है, अच्छे से नोट करते जाए भैया, ठीक है। और कैसे कर रहे हैं हम, सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से बनाते जाएं और माइंड में सेट कर लें भैया। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं भैया, जो भी पूछे गए क्वेश्चन है उनके माध्यम से आपको चीज़ों को दिखाया जा रहा है। एक एक चैप्टर वाइज बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है बिल्कुल भैया, ठीक है। सारी चीज़ों के माध्यम से आपको बताई जा रही है चीज़ें। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है भैया, देखें ध्यान से। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अगर आप हमारे साथ इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि मैथ में आप अच्छे से स्कोर करके आएंगे भैया सभी बच्चे, ठीक है। अच्छे से स्कोर करके आएंगे भैया सभी बच्चे। देखो क्या कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या शानदार क्वेश्चन है, देखें भैया। 95.75 और 0.02554 को के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या को दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक है, यानी दशमलव से इधर वाले अंक आपसे पूछे गए हैं। कभी आप गुना करने के लिए बैठ जाए, गुना नहीं करना है। देखें भैया कितना दिया गया, 95.75 गुना में कितना दिया गया भैया, 0.02554, कितना दिया गया भैया, 2554, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो, यहाँ पर कितनी जीरो आएंगे भैया, 5। यहाँ पर कितनी जीरो आएंगे भैया, 2 जीरो आएंगे। जैसे ही आप इनको गुना करोगे, जैसे ही आप इनको गुना करोगे तो एक पॉइंट इसमें से कम हो जाएगा, क्योंकि 9 है यहाँ पर 2 है भैया, एक चीज इधर चली जाएगी। तो 5 और 2 7 में से एक कम होने के बाद भैया कितने अंक इधर बच जाएंगे, पॉइंट के बाद नीचे कितनी जीरो बच जाएंगी, 6 जीरो बचेंगी। अब जब 6 जीरो बचेंगी तो सार्थक अंक कितने आएंगे, पॉइंट से इधर 6 अंक आएंगे, नहीं आएंगे। तो भैया इतना ही क्वेश्चन को देखना था बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ठीक है। बस ध्यान से चीजों को माइंड में ये बताना था कि भैया वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे क्वेश्चन में और कैसे हमें क्वेश्चन को करने के लिए कह रहा वो। तो कितना आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से आपको भैया क्वेश्चन में से निकालना है। कहाँ से हम क्वेश्चनों को जल्दी बनाएंगे, कहाँ से हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, ध्यान से करेंगे भैया। अभाज्य संख्या भैया सभी को पता है भैया, अभाज्य संख्या क्या होती है। जिसको नहीं पता है भैया वो सुन ले। प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट चीज है भैया, प्राइम नंबर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं भैया, जो एक से और अपने आप से बस भाग होते हैं। जो एक से और अपने आप से बस भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं भैया। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं बेटा, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कभी भी आपको निकालनी हो, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे भैया, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। इसके आंसर कैसे हमें देने होते हैं अभी बता दूंगा, ठीक है। 44, 44 का आधा 22, 32, 32 का उल्टा 23 और भैया 21। सभी इस चीज को नोट कर लें भैया अच्छे से। ये अभाज्य संख्या निकालने में, अभाज्य संख्याओं की गिनती करने में आपकी हेल्प करेगी भैया, ठीक है। प्रत्येक एक अंक 10 को दर्शाता है भैया। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। प्रत्येक एक अंक किसको बता रहा है भैया, 10 को बता रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया देखना ध्यान से। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या देखनी है। तो आपको लिखना नहीं है कभी, आप निकालने के लिए बैठ जाओ भैया, ठीक है। जब कुल संख्या पूछे तो लिखना नहीं है भैया। अब देखें 50 मतलब प्रत्येक 10 तक बता रहे, तो 50 से छोटी पूछिए तो 10, 20, 30, 40 और 50। तो ये तो भैया 50 है, ठीक है। तो 50 इधर है, 50 इधर है, ठीक है। तो हमने कहां तक लेना है, यहां तक लेना।
क्लियर भैया? तो लगाए भैया, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो भैया अभाज्य संख्या कितनी होगी 1 से 50 तक? भैया 15 अभाज्य संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास आपका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल चुटकियों में भैया। 10 सेकंड के अंदर आंसर आप निकाल सकते हो। सभी बच्चे भैया इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, और इसकी साइड में अपनी कॉपी में लिखें अभाज्य संख्या निकालने की ट्रिक, अभाज्य संख्या पता करने की ट्रिक, ताकि आप भी अपनी कॉपी को जब खोल कर देखें तो आपको ये लिखा हुआ दिखे, अच्छा जी ये क्या चीज लिखी हुई है? ये लिखी हुई है मेरे दोस्त अभाज्य संख्याओं की ट्रिक। ठीक है भैया? तो कितना हो गया है? 15 आपका आंसर हो गया है। लॉक कर दो सभी बच्चे भैया ऑप्शन नंबर बी को, और शानदार तरीके से बिल्कुल शेयर कर दो बिल्कुल सभी ग्रुपों में भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया भैया, आंसर करेंगे सभी बच्चे, इसका ध्यान से आंसर करें, कोई बच्चा बीच में क्लास को छोड़कर ना जाए। सभी चीजें आपकी लिए, आपके भविष्य को सुधारने के लिए, आपके पेपर को अच्छे से निपटाने के लिए, ये चीजें आप सभी को अच्छे से सिखाने के लिए, आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं भैया पेपर में। ठीक है? तो ध्यान से चीजों को आप सभी के लिए ही करवा जा रही हैं आप चीजें। जब आप कोई लोग क्लास में से नहीं आओगे, क्लास को छोड़कर चले जाओगे, तो हमारा फायदा क्या है फिर मेहनत करने का? रात दिन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, तो भैया क्यों फिर मेहनत करेंगे जब आप लोग साथ ही नहीं दोगे? तो आप लोग क्लास में आओगे नहीं तो क्यों मेहनत करेंगे बताओ हम? ठीक है? तो भैया आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या का योग बताना है। अब इनका योग निकालना है तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या 5 से बड़ी। 5 से बड़ी 7, 7 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 13, 13 से बड़ी 17, 18 से छोटी लेनी है तो बस ये 4 ही रहेंगी। ठीक है? अब देखें भैया 13 और 17 30, 30 और 18 कितना हो गया? 48। योगफल कितना हो गया? 48। योग का 1/3 भैया, योग का 1/3 कितना आ गया? 16 आ गया भैया। क्या पूछा है? 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है? अब 16 किसका वर्ग होता है? 4 का होता है, सभी को पता है आपको भैया। किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है भैया। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले राइट आंसर हो गया भैया। D4 दिलवाले शानदार तरीके से आप लोगों का क्या है? आंसर होने वाला भैया। ठीक है? अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें, आई होप सभी को चीजें समझ आ रही हैं, अच्छे से आप लोग करेंगे, प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे चीजों को सीखने का। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रयास करोगे तो सिखा दी जाएंगी सारी चीजें, और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं है जो आप प्रयास करोगे तो आएगी नहीं भैया, आपको सीखने से रोकेगी, कोई भी चीज नहीं है ऐसी। ठीक है? बस ईमानदारी के साथ आप लोग बने रहें, क्वेश्चनों को आगे करते रहें। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। अभी बताया भैया धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं भैया? जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं भैया, 1 2 3 ऐसे होते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल। 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या? अभी बताया था 44, 22, 32, 23 और 21। ट्रिक याद रखो बस, और कुछ नहीं है। 60 और 40 के बीच में देखो, 60 और 100 के बीच में 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 से और 100 के बीच में देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। कितनी संख्या आ गई? संख्या आ गई 8। आपका क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में भैया, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया? ध्यान से देखो भैया। प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है। यदि 12 पैकेटों में कुल 90 पेंसिल मौजूद हैं, 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है, सॉरी कितनी पेंसिल है भैया? 96 पेंसिल है। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल होंगी भैया? एक पैकेट में 96 बटे में 12, 12 अट्ठे 96, कितनी होंगी भैया? 8 पेंसिल होंगी। तो 304 पेंसिलों के लिए कितने पैकेट बनेंगे? तो एक पैकेट कितने का बनता है? 8 पेंसिलों का। तो 304 पेंसिलों में 8 के हिसाब से कितने पैकेट बनेंगे? 8 तिया 24 और 8 8 64 भैया, 38 पैकेट बनेंगे भैया। ऑप्शन नंबर B4 बिंदास,
लगा दो भैया। कितने पैकेट बनेंगे भैया? 38 पैकेट बनेंगे इसमें। कितने? 38 पैकेट बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी ग्रुप डी में भैया 2022 में। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। जो भी बच्चा नया जुड़ा है भैया सेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भैया, रुद्रा कोचिंग क्लासेज, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लें भैया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लास का टाइम आपको पता चल जाएगा जब भी क्लास आएगी, ठीक है। और भैया किसी भी बच्चे को कोई भी कैसी भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो साइड में नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत है भैया, कैसी भी दिक्कत है, तो आप लोग इस पर अपनी चीज़ें पूछ सकते हो भैया, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 91 सेंटीमीटर लंबा तार है भैया, ठीक है। टुकड़ों में काटा गया, पहला टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा दूसरे की लंबाई के 3/4 है। दूसरे की लंबाई के कितना है? 3/4 है, ठीक है। जो नीचे वाला मान है, कुल मान है 4 इसका है, तो 3 किसका है भैया? पहले वाले का है। तो 4 यहां लिख दो भैया, ठीक है। कहां पर लिख दें? यहां पर लिख दें भैया आप लोग। तो भैया आपका मान कितना हो गया है? देखें ध्यान से, एक का 3 हो गया है और एक का कितना हो गया भैया? 4 हो गया है, ठीक है। रेशो आ गया 4:3। कितना आ गया भैया? 4:3, ठीक है। किसका हो गया? देखें ध्यान से, एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की 3/4 के बराबर है, तो 3 इसका है भैया, 3 इसका है और 4 इसका है। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसको करने में भैया। टोटल कितना है भैया? 91। तो 3 प्लस में 4, टोटल बताता है 7। 7 बताता है कितने को? 91 को। एक बताएगा 91/7 भैया। तो एक का मान कितना आ गया भैया? एक का रेशियो कितना आ गया? 13। आपसे क्यों पूछा है भैया? छोटे टुकड़ा। तो छोटा टुकड़ा कौन सा होगा? 3 हिस्सा वाला होगा। तो 13 गुना में 3 कितने का होगा भैया? कितने का होगा भैया? वो 39 का होगा। कितने का होगा भैया? वो 39 का होगा। ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। चीजों को ध्यान से बनाएं भैया, जल्दबाजी मत करें। अभी आपके सीखने के दिन है, पहले आप सीखें। जब तक आपको आएगा ही नहीं तब तक आप जल्दबाजी करोगे क्यों? जल्दबाजी करने के बाद भी क्या होने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको पहले सिखाया जा रहा है, चीजों को सीखें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे ध्यान से, क्या क्वेश्चन पूछा गया देखें भैया। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2, स्टेज 2 का मतलब है मेंस में पूछा गया भैया, लेवल 2 में पूछा गया भैया, ठीक है। क्वेश्चन देखें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 1/10 भाग चॉकलेट डी को पसंद है। तो 80 का 1/10 भाग किसको पसंद है भैया? डी को पसंद है। तो डी को कितनी चॉकलेट पसंद है भैया? 8, ठीक है। और भैया 1/10 भाग किसको? ई को पसंद है भैया। किसको? ई को पसंद है। तो इसको कितनी पसंद है भैया? सॉरी, डी को पसंद है। और 1/10, सॉरी 1/10 नहीं है भैया, ये 1/20 है। इसको सही कर लेना आप, ये यहाँ गलत ले गया, 1/20। इसको सही कर लो आप। ये कितना है भैया? 1/20 है। तो 20 चौक 80, 4 इसको पसंद है, किसको? ई को भैया। और दोनों उनका अंतर आपसे पूछा है भैया, बी डी और ई का अंतर कितना है? तो भैया 8 में से 4 गया, कितना है? 4 का अंतर है दोनों चॉकलेटों के बीच में, ठीक है भैया। दोनों चॉकलेट के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है, ठीक है। वो दोनों बार 1/10 ले गया, वो 1/20 था भैया। उसको सही कर लेना आप लोग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं, सारे क्वेश्चन एक एक करके, सारी टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ताकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं आए किसी को भैया। बताएं भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दो संख्याओं का योग कितना है? 9। दो संख्याओं का योग कितना है भैया? 9। उनके व्युत्क्रम का भैया 1/x 1/y कितना है भैया? 1/2।
इन संख्याओं में से एक संख्या पूछ रहा है भैया। क्या पूछ रहा है? एक संख्या पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन भैया पेपर के अंदर ऐसे दिए जाएंगे जानबूझकर, अगर आप उनको बनाने बैठोगे तो फंस जाओगे। इसलिए ऑप्शन भैया, जहां भी ऑप्शन का सहारा लेना पड़े, मैं खुद कह रहा हूं आपसे ऑप्शन का सहारा लें आप, क्योंकि पेपर में कोई पूछने वाला नहीं होता भैया कैसे क्वेश्चन को बनाया है आपने। बस जल्दी से आपको ऑप्शन से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन होना चाहिए समय के अनुसार। ठीक है भैया, एक संख्या हमने मान ली, देखो कितनी है, 2। 2 मान के देखी तो दूसरा कितना है, 7। जब 1/2 करेंगे और 1/7 करेंगे तो कभी भी 1/2 नहीं आएगा, कभी भी 1/2 नहीं आएगा। देखो 5 और 4, 4 और 5 9, 1/4 1/5, तो ये 9 में क्या आएगा, 20 आएगा। तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर कितना होगा, 6 होगा भैया। देख लें भैया, एक 6 है और एक 3 है, कितना हो गया, 9। ठीक है, अब देखें ध्यान से, 1/6 और 1/3 कितना आ गया, 6। 1 प्लस में 2, तो 3/6 आ गया, तभी कितना हो सकता है, 1/2 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ध्यान से बनाएंगे सभी बच्चे। एक संख्या को 6/5 से गुना करने पर, हमें नहीं पता संख्या क्या है, हमने मान ली x, इसको 6/5 से गुना करने पर कितना प्राप्त होता है भैया, 108/125 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो भैया। 6 से इसको काट दो कितनी बार, 18 बार। 5 से इसको काट दो कितनी बार, 25 बार। तो x बराबर आपको दिख रहा होगा कितना आया होगा, 18/25। कौन से ऑप्शन में लिखी हुई है भैया, 18/25, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अगर आप पकड़ना सीख गए, पकड़ोगे कैसे, बार बार चीजों को बनाने से, बार बार चीजों को करने से। ठीक है, आप सभी अच्छे हो जाओगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है भैया। अगर आप धीरे धीरे इनको बनाना सीख जाओगे, धीरे धीरे इनको करना सीख जाओगे, तो पेपर में भैया कोई कैसी भी समस्या नहीं आएगी आपको, अच्छे से आप लोग आंसर करोगे फिर। ठीक है, चलो भैया बताएं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। विषम क्रमागत संख्या है 4, विषम क्रमागत संख्या है 4। जब भी इनका योगफल दे रखा है तो क्या निकाल लो भैया, औसत निकाल लो पहले, कोई जरूरत नहीं है क्रमागत में एक्स वैक्स की भैया। क्या निकाल लो भैया, औसत निकाल लो। 160 औसत है 4 का भैया, कितना आ जाएगा, औसत 40 आ जाएगा। अब औसत क्या होता है, बीच में लिखा जाता है भैया, 40 को बीच में लिख दो। जब विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्या में क्या होता है आपको पता है, 40 तो विषम संख्या है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं बीच में आया होगा। तो इससे आगे भैया 41 रही होगी अगली विषम संख्या, और 43 रही होगी। कितनी रही होगी, 43 भैया, क्लियर। इससे पहले 39 रही होगी, और 39 से पहले 37 रही होगी। तो ये 4 संख्याएं कौन सी हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तभी तो इनके बीच का औसत 40 आया है ये। तो आपसे क्या पूछी गई, छोटी संख्या पूछी गई, तो सबसे पहले वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 बिंदास आपका आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, देखें ध्यान से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत फंसाने वाले क्वेश्चन भैया, बहुत फंसते हैं लोग इन क्वेश्चनों में भैया। अंकों का योग दे रखा है, अंकों को पलट कर बदल देते हैं, अंकों को बदलने वाली संख्या पूछे तो आज के बाद कोई भी बच्चा ऐसे क्वेश्चनों में फंसेगा नहीं। सीधा जुगाड़ मैं आपको बता रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं भैया इन क्वेश्चनों को करने की। जब भी अंक पलटने की बात करें तो ये हमेशा 2 अंकों की संख्या हम क्या मानते हैं, 10x + y, और भैया अंक पलटने पे 10y - x, याद रखना यही संख्या मानी जाती है। और कोई कुछ भी करने की आपको याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा आप याद रखना, इसको सॉल्व करने के बाद 9x - 9y बराबर है, ये आता है। जब भी संख्या का अंतर आपसे पूछे, अंतर कहेगा, हमेशा ही अंतर कहेगा, अंक बदलने के बाद और अंक बदलने से पहले का अंतर देगा। कम बोले अधिक बोले एक ही बात होती है। कितना दिया गया देखो, 45 से कम है,
45 से क्या है भैया, कम है। तो यहां से 9 से भाग कर दिया, कितना आ गया भैया, x माइनस के y बराबर है कितना आ गया, 5 आ गया। बस हमेशा आपको एक ही लाइन निकालनी है, x माइनस वाई, x माइनस वाई निकालनी है, और दूसरी चीज कोई निकालनी नहीं है आपको, और दूसरी चीज कोई निकालनी नहीं है आपको। अब देखो ऑप्शन पर आ जाओ सभी बच्चे भैया, ऑप्शन पर आ जाओ सभी बच्चे। देखो x, x पहली वाली टर्म होगी और दूसरी वाली क्या होगी, y होगी। ठीक है, तो दोनों को माइनस करने के बाद 5 आना चाहिए। देख लो भैया, ये x है और ये y है। 9 में से 2 गया, कितना आया, 7 आया। 5 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा भैया। 5 में से 6 नहीं जाएंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 में से 5 जाएंगे, ये 1 होगा, ये नहीं होगा। 8 में से 3 गए तो कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर D4 दिल वाले, D4 दिल वाले आपका आंसर हो गया भैया। कोई समस्या नहीं है, कैसी भी लगा दो तुरंत। 2 ही लाइन में बता दिया। कभी भी जीवन में ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा आज के बाद, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए भैया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलो देखें ध्यान से। एक क्वेश्चन फिर से ऐसा ही बता दिया गया है आपके सामने। देखो RRB NTPC में फिर से पूछा गया ऐसा ही क्वेश्चन। करके बताओ भैया जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। सीधा सीधा लॉजिक मैंने आपको इस क्वेश्चन को बता दिया है, सीधा लिखना है भैया, कुछ नहीं लिखना। 10y + x, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी अंतर कहे, कमी कहे, बीच में कुछ भी कहे, सीधा लिखो 9x - 9y। सॉल्व करने के बाद यही आता है भैया, बराबर कितना दे रखा है, 54। कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। 9 से यहां पर भाग करोगे, कितना हो जाएगा भैया, x माइनस के y बराबर 6। कितना हो जाएगा भैया, x माइनस के y बराबर कितना हो जाएगा, 6। ऑप्शन पर आ जाओ, जो 6 बता रहा है वही आंसर है। 7 में से 3 गया, 4, ये नहीं होगा। 2 में से 8 नहीं जाएंगे, ये नहीं होगा। 3 में 7 नहीं जाएंगे, 8 में से 2 गया, 6। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा भैया। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अंक बदलने वाले आज के बाद किसी बच्चे के गलत नहीं होने चाहिए भैया। सीधा लॉजिक बता दिया, काम खत्म, तुरंत काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, चलो जी। आई होप चीजें अच्छी लगी होंगी आप सभी को, अच्छे से आप लोगों ने किया होगा। नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे, नई नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी टाइम से क्लास में जुड़ा करेंगे आगे से। आज से शुरुआत हमने कर दी है इस चीज की। सारी चीजों को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका पेपर नहीं निकल जाए। इतने अच्छे से सीख लेना है, कभी भविष्य में गणित में गलती ना हो, कभी गणित में किसी को समस्या ही ना हो। गणित से प्रेम हो जाएगा, सभी बच्चों को प्रेम लव हो जाएगा बिल्कुल गणित से। अगर आप हमारे साथ दोगे तो अच्छे से चीजों को करोगे, अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाओगे, पेन कॉपी के साथ काम करना शुरू करोगे तो भैया। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा भैया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नई क्लास के साथ। इसी चैप्टर के अगले वाले पार्ट को लेकर हम अगले एपिसोड में आपको नए नए क्वेश्चन और दिखाएंगे और कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं भैया। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपने समझी होंगी, आपको अच्छा लगा होगा सेशन। आप सभी को भैया ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है, और ईमानदारी से सभी बच्चों से अनुरोध है, ईमानदारी से सभी बच्चे टाइम से क्लास में आ जाया करें। कोई बच्चा बीच में क्लास को छोड़कर ना जाया करे। आप सभी के लिए, सभी को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं भैया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नई क्लास के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। आई होप आप सभी ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे भैया, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और तैयारी को बेहतरीन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।